हाउ टू मोटर व्लॉग। ये ऐसा सवाल है जिसने मुझे भी काफ़ी तंग किया था, तो मैंने सोचा क्यों जो मैंने चीज़ें सीखी वो आपको भी सिखा दूं। और आज मैं इसका हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल लाया हूँ कि आपने मोटो व्लॉगिंग अपना सेटअप कैसे करना है और कौन कौन सा माइक और कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। मोटो व्लॉगिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके बगैर मोटो व्लॉगिंग इम्पॉसिबल है। और उन इक्विपमेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, पिछली वीडियो पे कमेंट आया था ये आपने चेन क्यों पहनी हुई है। चेन मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि हम इस पर आराम से ऐसे माइक को करके लटका सकते हैं और मुझे माइक ऐसे हाथ में कैरी नहीं करना पड़ता। मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई बाइक। अब एक दफ़ा आपके पास मोटरसाइकिल आ गई, उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा हेलमेट। मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ वो है आईडी का स्पार्टन, और ये वाला भी सेम वही है, लेकिन ये मेरे छोटे भाई का है। मैं जो यूज़ करता हूँ मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। मूविंग ऑन, इसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा माइक। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑडियो का हमारी वीडियो पे बहुत इफेक्ट होता है। अब माइक कौन सा यूज़ करें, इसमें आपके पास टोटल 2 ऑप्शंस हैं। एक है ये वायर्ड माइक और एक है ये वायरलेस माइक। वायर्ड माइक यूज़ करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है क्योंकि बार बार आपको वायरलेस माइक को उतारने के लिए, चार्ज करने के लिए उसकी हैसल से आप बच जाते हैं। और इसमें सिर्फ ये प्लग एंड प्ले होता है, कैमरे के साथ इसको प्लग कर लें और फिर जब चाहे यूज़ करें। अभी जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है बोया के BY-M3 माइक से। इस वायर वाले माइक को आप हेलमेट के साइड चीक में फिट कर देते हैं, जो कि अभी हम करेंगे भी। अब ये जो वायरलेस माइक है ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा होने की वजह से ये देखें, इसका फ़ायदा ये है कि कहीं भी लग जाता है और दूसरा इसको आपको कैरी करने की टेंशन नहीं होती। जहाँ तक ये वायर वाले माइक की बात है, इसको आप सिर्फ हेलमेट पर लगा के फिक्स कर देते हैं और फिर आप इसको हेलमेट के साथ ही उसके अपने सेटअप के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। मैं जो ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ ये है DJI का माइक मिनी। अब इस माइक को फिट करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इसका हेलमेट का साइड चीक अपना खोलें, जो कि नॉर्मली अच्छे हेलमेट्स का ऐसे खुल जाता है, और इसके अंदर हम माइक को फिट कर दें। और अभी ये लेफ़्ट है, हमने इसका राइट वाला साइड चीक खोलना है। स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी मसला आया कि हेलमेट के अंदर माइक को फिट कैसे करें, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हेलमेट का आपने राइट वाला साइड चीक खोल लेना है, जो कि नॉर्मली आपका क्लिप इन हुआ होता है, उसको आप ऐसे करके बाहर निकाल लेते हो। उसके अंदर किसी भी जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पर ये पहले फ़िट किया हुआ था, इसके अंदर आपने इसको कर देना है फिट। इसको अंदर किसी भी तरीके से घुसा के इसको फिट कर देना है। माइक को मैंने कर लिया यहाँ पर फिट, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक यहाँ पर आ गया और इस जगह पे यहाँ पर मेरा माइक है, जो कि हेलमेट में यहाँ पर ये साइड चीक होता है और यहीं से ये ऑडियो कैप्चर कर रहा होगा, हेलो हेलो। अब बाकी बची हुई तार का क्या करना है, बाकी बची हुई तार को आपने सिर्फ छुपा देना है। हेलमेट के पूरी पैडिंग खोलेंगे, इसकी साइड चीक हमने उतार लिया, इसकी जो बाकी पैडिंग है वो भी हमने खोल ली। अब इस पैडिंग के पीछे इसको यहाँ पर ऐसे करके छुपा देना है आपने। एक मसला जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि और नॉइज़ कैंसिलेशन हो तो आप यहाँ पर डेड कैट भी यूज़ कर सकते हैं। अब डेड कैट क्या है? डेड कैट बेसिकली है ये जो कि विंड नॉइज़ को और बाकी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। वैसे तो जो अच्छे हेलमेट होते हैं उसमें अंदर विंड नॉइज़ वगैरह आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेफ़ रहने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने माइक को इसके अंदर फिट कर दी है और अब माइक यहाँ से हमारी ऑडियो कैप्चर करेगा और हमने इसकी तार भी छुपा दी है। अब हेलमेट की पैडिंग को हम करते हैं बंद और मैं फिर आपसे मिलता हूँ। बड़ी ही नफासत से और हमने माइक को छुपा के इतनी सी तार बस बाहर निकाली है कि हम यहाँ पर जब कैमरा लगेगा उसमें ये हम तार को अटैच करते हैं। अब इसके ऊपर कैमरा लगने से पहले यहाँ पर लगेगा माउंट, और माउंट जो हम यूज़ करते हैं वो कर रहे हैं टेलीसिन का हेलमेट माउंट। ये जब मैंने परचेज़ किया था तो ये मेरे ख्याल से 4000 का मुझे कॉस्ट किया था, और अब का मुझे पता नहीं क्या रेट चल रहा है, लेकिन मैं अपडेटेड रेट्स वगैरह वो चीज़ें जो है ना सेटअप के, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। माउंट लगाना बहुत ही आसान काम है। ये बस स्ट्रैप इसके साथ हमें दिए होते हैं, उसको हमने हेलमेट पे ये सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा माइक भी लग चुका है और हमारा माउंट भी लग चुका है। अब बस सिर्फ इस पर कैमरा लगाना बाकी है, और यही बात हमें लेकर आती है कि हम कैमरा कौन सा यूज़ करें। अब कैमरा मैं कौन सा यूज़ करूँ? कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI का Action 5 Pro, और उसके साथ मैंने ये लिया था एडवेंचर कॉम्बो, जिससे मुझे इसका एक्सटेंशन रॉड मिला था, इसकी 3 बैटरीज मिली थी और ये बैटरी का चार्जिंग केस मिला था, जो कि रहा ये उस वक्त मुझे 6 मंथ पहले तकरीबन 120,000 कॉस्ट किया था अराउंड, और आजकल इसका जो रेट चल रहा है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख के लगा दूँगा। यहाँ पर जी मैंने ये अपना वायरलेस माइक उतार दिया है, और ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हेलमेट के अंदर से रिकॉर्ड हो रही है, और अभी तो मैंने भी नहीं सुनी कैसी आवाज़ आ रही है, लेकिन होपफुली सही आवाज़ आ रही होगी।
बात ये आती है मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप तो हमने कर लिया, बोलना क्या है वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मेरे हाथ को हुआ है, ये मैं MMA ट्रेनिंग कर रहा था तो उसमें ज़रा मेरे हाथ में दब आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी दर्द हो रहा है और ग्रिप स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम हुई हुई है, इसलिए मैंने इस पर पट्टी करके रखी हुई है। अब देखेंगे एक ये मैंने बात बताने में ही तकरीबन कोई 10-15 सेकंड ले लिए। जो भी आपके दिल में है आपने बस ये सोचना कि मुझे कोई नहीं देख रहा और किसी की परवाह किए बगैर बस आपने कैमरा ऑन करना है और भूल जाना कि कैमरा ऑन है। मेजरली जो मसला आता है उसमें यही आता है कि लोग क्या सोचेंगे। पूरी ज़िंदगी हम यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। कोई किसी को नोट नहीं कर रहा होता, सारे अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होते हैं, सिर्फ हम ही सोच रहे होते हैं कि भाई वो हमें ये नोट कर रहा है, वो हमें देख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी डर से फिर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर आपने स्टार्ट करना है तो शुरू किया आपके तकरीबन 1-2 वीडियोस, 3-4 वीडियोस तो बिल्कुल ही बकवास होंगी ना, जिसको आपको खुद को देखने का दिल नहीं करेगा। जैसे मेरी वीडियोस थी, शुरू के ब्लॉग्स थे मेरे, मैं अब खुद नहीं उन्हें देखना पसंद करता, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस और इसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। अगर आप ये परफेक्शन अचीव करना चाहेंगे तो वो परफेक्शन कभी भी अचीव नहीं हो सकती। बस आपने शुरू में क्वांटिटी पे फोकस रखना है तो क्वालिटी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी। EPA की गाड़ी है, एंटी स्मोक गन, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है। पता नहीं कितना ये कारआमद है, इसका नहीं पता, क्योंकि एक हुआ तो हमारा फिर भी फारिग हुआ है। अराउंड मेरे ख्याल से कल 600 तक पहुंचा हुआ था। ये जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इसका फ़ायदा ये है कि ये 4K 120 FPS तक शूट करता है, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो मैंने सेटिंग रखी होती है वो 2.7K पे मैं शूट कर रहा होता हूँ और 30 FPS, वो मेरे ख्याल से अच्छा है और आपकी क्वालिटी भी उसमें अच्छी आ जाती है। अगर मैं 4K 120 FPS पे शूट करूँ तो वो फाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो आगे मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा मसला करता है। हमें आज की दूसरी ये एंटी स्मोक गन नज़र आ गई है, कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा इसका। अब जो वीडियो शूट होने लगी है वो होने लगी है हमारे DJI माइक मिनी से। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये हो रही है DJI माइक मिनी से। इसकी भी आप साउंड क्वालिटी और विंड नॉइज़ वगैरह वो चीज़ें आप देख सकते हैं। DJI माइक मिनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको ईज़िली हेलमेट के अंदर कहीं भी क्लिप कर सकते हैं और वहाँ से ये आपकी आवाज़ कैप्चर कर लेगा। और क्योंकि ये बिल्कुल मुंह के पास होता है तो ये आवाज़ की डेप्थ वगैरह वो चीज़ें भी अच्छी तरह कैप्चर कर लेता है। होपफुली मेरे इस व्लॉग ने आपके लिए थोड़ी सी वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।